इस बीच चीन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भारत की कार्रवाई अफसोसनाक है, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत की कार्रवाई अफसोसजनक, ये चीन की तरफ से कहा गया है। आतंकवाद के खिलाफ हैं हम, ये भी चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर यहां पर आप कह सकते हैं कि एक विरोधाभास है चीन के इस बयान में। एक तरफ कह रहे हैं हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ भारत ने जो एक्शन लिया है उसे अफसोसनाक करार दे रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, मजबूरी भी है यहां पर कहीं ना कहीं चीन की, क्योंकि दोस्ती चीन को पाकिस्तान के साथ निभानी है, पाकिस्तान चीन की कठपुतली के तौर पर। और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले पर यह बयान चीन की तरफ से जो आया। जी पार्थसारथी सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं चीन के इस रिएक्शन को, पहली प्रतिक्रिया चीन की? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान चीन का एक साधन है भारत में दबाव लगाने के लिए। अगर पाकिस्तान के पास आज एटमी हथियार और मिसाइल हैं, वो सब चीन का देन है। पाकिस्तान क्या बना सकता है घर के अंदर? तो मेरा कहना ये है कि ये आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान के जो संबंध हैं बहुत ही निकट हैं। बात यह है कि हमारी मीडिया ने ये कभी नहीं लोगों को समझाया कि अरे भाई, पाकिस्तान ने एटमी हथियार और मिसाइल कैसे बनाए? वो पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये चीन के देन थे। ये महत्वपूर्ण बात देखिए जो जी पार्थसारथी सर कह रहे हैं, और मुझे लगता है जरा जल्दी से बाकी मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं। ब्रिगेडियर दहिया के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे जानते हैं सर, ये रिएक्शन जो चीन का आ रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस? या आई एग्री, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है। ये जो चीन का रिएक्शन है, इसमें जैसा कि आपने अपने दर्शकों का विरोधाभास की तरफ जाहिर किया, और इससे हमें एक और बड़ा संदेश मिलता है। और वो बड़ा संदेश जो इससे आ रहा है कि अगर हम ये लड़ाई इस लेवल से थोड़ी और ऊपर चढ़ती है, क्योंकि वो तो जहाँ पे जाएगी वो भी पाकिस्तान की रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तानी की सेना अभी शर्मिंदा महसूस कर रही है, तो उनको कुछ उनके ISPR का जो रिलीज आया उसमें कहा है कि भारत को अभी टेम्पररी सक्सेस है, लेकिन उनको इंड्यूरिंग ग्रीफ देंगे हम। तो इसका मतलब वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। जब वो उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ये सवाल उठता था कि भी इसके अंदर भारत का जो 2.5 फ्रंट है, चाइना अपना फ्रंट तो नहीं खोल देगा। इस मैसेज से, ये जो स्टेटमेंट आई है चाइना से, इससे बिल्कुल जाहिर हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि चाइना कोई इसके अंदर बड़ा हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जैसे ही पाकिस्तान हमें रिएक्ट करेगा, हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को, जैसे कि पारदा साहब ने बताया कि इस असली जड़ जो आतंकवाद की है वो पाकिस्तान सेना के मुख्यालय में है और वो आसिम मुनीर के हाथ में है। तो और अगर हमें वो मौका देते हैं कुछ रिएक्ट करने का, तो हमारी सेनाओं में तीनों अंगों में इंतहा हमारे पास काबिलियत है। अब की बार हम उनको मिलिट्री डिफीट देंगे और चाइना फ्रंट से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरल बंसल, देखिए, चाइना अपने अभी ट्रेड वार में फंसा हुआ है और भारत को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देख रहा है, तो चाइना इसमें के अंदर में नहीं आएगा डायरेक्टली। हाँ, हालांकि ये विरोधाभासी स्टेटमेंट दिया है, फिर भी ये थोड़ा सा जो पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने ये बिल्कुल ज़रूर कह दिया कि आतंकवाद तो ये तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने आतंकी भेजे हैं। और ये अभी ऑब्वियस हो गया है, जैसे कि आपके अभी TV चैनल पर दिखाया गया है कि जो वहाँ के सैनिक हैं वो आतंकवादी जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि आतंकवादियों का जो सांठगांठ है और उसको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया है। पाकिस्तान की आर्मी इसको पालती है पोसती है। जो वहाँ की PTI है, जो इमरान खान की पार्टी, उसने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा है कि ये जो सब कुछ इस समय हो रहा है, ये सब कुछ करा धरा आसिम मुनीर का है कि जो जनरल मुनीर ने ये एक आतंकवादी हमला कराया है अपने कुर्सी बचाने के लिए या अपने को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो ये सब कुछ पता चल गया है। हालांकि हिमाकत करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है और उसको एक्ट ऑफ वार कर रहा है, लेकिन जो भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो हमारे ठिकाने चूज किए हैं वो सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उसमें ना कोई सिविल पॉपुलेशन है और तो और कोई
कोई आर्मी का भी ठिकाना चुना नहीं गया है। और जबकि अब जो पाकिस्तान ने एक अपना जो उधर से भेजा तो उनका JF-17 को ध्वस्त कर दिया है हमारे भारत ने, और F-16 भी उनका जो है उसको भी मार गिराया है। तो इस प्रकार से कोई दुस्सा, क्योंकि हमारी जो एयर डिफेंस है जो एक आयरन डोम की तरह से है, 4-5 लेयर हैं उसके अंदर में। जो हमारी पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है वो स्पेस के अंदर से जो ख़त्म कर देगी किसी भी ऐसे टारगेट को जो आएगा इधर को। इसी प्रकार से हमारी एडवांस एयर डिफेंस है, हमारी आकाश मिसाइल है, S-400 है जो कि दोनों जगह वो जो है क्रूज़ और बैलिस्टिक दोनों मिसाइल को ध्वस्त करने की कैपेसिटी रखता है। बैराक 8 है जो कि जो इजराइल से मिला हुआ है। इस तरह से हमारी जो सेना है, हमारी जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारी सैनिक क्षमता के सामने तो कोई टिक नहीं सकता। सिर्फ जो है बॉर्डर के ऊपर में ही इस तरह की गोलाबारी कर रहे हैं जिससे कि वो निर्दोष कुछ हमारे जो सिविलियन हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, जबकि हमने कोई उनका सिविलियन टारगेट नहीं रखा है।